दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों ने कैसे फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें घटाने के प्लान पर पानी फेर दिया है और इसका आज सोने चांदी के भाव पर क्या असर पड़ा है। साथ ही जानेंगे कि कच्चे तेल की आग ने पूरी दुनिया में कैसे हाहाकार मचा रखा है और सोना चांदी के भाव में इसका असर कैसे पड़ता है। दोस्तों, आज बाजार में सोने और चांदी के भाव में जो हल्का दबाव देखने को मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का सीपीआई डेटा। फरवरी महीने में अमेरिका की महंगाई दर बढ़कर 2.4% पर आ गई है। इससे डॉलर मजबूत हो गया है और मार्केट को लग गया है कि फेडरल ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद अब बहुत कम है। इसी वजह से सोने और चांदी पर दबाव बन गया है। इसके साथ ही कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार जाने से महंगाई और भड़कने का डर पैदा हो गया है। इसी वजह से अब बाजार को लगने लगा है कि फेडरल रिजर्व आने वाले समय में ब्याज दरें बिल्कुल नहीं घटाएगा। गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बैंकों ने तो यहां तक कह दिया है कि अब ब्याज दरें सितंबर या दिसंबर 2026 से पहले नहीं घटेंगी। जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो डॉलर और ट्रेजरी यील्ड मजबूत होते हैं, जिससे बिना ब्याज वाले सोने और चांदी पर भारी दबाव बनता है और निवेशकों का रुझान कम हो जाता है। यही कारण है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में भाव थोड़े गिरे हैं। अब सबकी नजर कल शुक्रवार को आने वाले पीसीई इंडेक्स पर है, जो फेडरल रिजर्व का अगला कदम तय करेगा। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का महायुद्ध बाजार को क्रैश होने से बचा रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के युद्ध ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया है। ईरान ने धमकी दी है कि कच्चा तेल $200 प्रति बैरल तक जा सकता है। अगर तेल $200 पर जाता है तो दुनिया भर में फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी, खासकर यूरोप और जापान में। चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। मंदी के डर से चांदी की औद्योगिक मांग घट सकती है, जो इसकी कीमतों को सोने की तुलना में थोड़ा सीमित कर सकती है। इस हाहाकार को रोकने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 40 करोड़ बैरल का इमरजेंसी तेल रिजर्व खोलने जा रही है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 58 नौसैनिक जहाजों को तबाह कर दिया है। ट्रंप ने तेल के दाम कम करने के लिए 17 करोड़ 20 लाख बैरल तेल अपने रिजर्व से निकालने का ऐलान किया है और ये भी कहा है कि वो ईरान पर लगे कुछ तेल प्रतिबंधों को हटाएंगे ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल सस्ता हो सके। अगर यह कदम तेल की कीमतों को $200 जाने से रोक लेता है तो सोने की कीमतों में आई अचानक तेजी में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जबकि चांदी बहुत ही खतरनाक तरीके से ऊपर और नीचे झूलेगी। दुनिया के बाकी देशों का हाल देखें तो ऊर्जा संकट की वजह से जापान का सेंट्रल बैंक अप्रैल में ब्याज दरें बढ़ा सकता है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी अब ब्याज दरें घटाने के मूड में नहीं है। चीन के सेंट्रल बैंक ने लगातार सोना खरीदना जारी रखा है और अपने खजाने में 40,000 औंस सोना और जोड़ लिया है। चीन की यह चाल दिखाती है कि वे पश्चिमी देशों की करेंसी पर से भरोसा कम कर रहे हैं और फिजिकल गोल्ड पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ रूस अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बजट में 10% की कटौती कर रहा है। रूस के दोबारा डॉलर अपनाने की अफवाहों के कारण आज चांदी के बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिली। अगर रूस अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए डॉलर की ओर लौटता है तो डॉलर इंडेक्स अचानक मजबूत हो जाएगा। मजबूत डॉलर हमेशा सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव डालता है। चलिए अब जानते हैं आज 12 मार्च के ताजा भाव। ग्लोबल मार्केट में मजबूत डॉलर के कारण स्पॉट गोल्ड $5,167 प्रति औंस पर आ गया है और चांदी $85.11 पर ट्रेड कर रही है। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आज भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 31 पैसे टूटकर ₹92.32 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। रुपये की इस भयंकर कमजोरी ने भारत में सोने और चांदी को ग्लोबल मार्केट की भारी गिरावट से पूरी तरह बचा लिया है। फिजिकल बाजार की बात करें तो 24 कैरेट सोना उत्तर भारत में 1,61,750 रुपये और दक्षिण भारत में 1,62,220 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। आज दोस्तों, सभी जगह सोने का रेट लगभग समान है, बस मामूली 100 से 300 रुपये का अंतर है। माफ कीजिएगा, आज हमें सटीक डेटा नहीं मिल पा रहा था। पूरे भारत सेक्स ने सोने का टारगेट $5,400 कर दिया है और सिटी बैंक इसे $5,500 से $5,600 के बीच देख रहा है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि 2026 में चांदी $81 का औसत बनाएगी। भारत में HDFC सिक्योरिटीज ने सोने का लंबी अवधि का टारगेट 1,62,500 रुपये और चांदी का भयंकर टारगेट 3,61,365 रुपये प्रति किलो दिया है। ICICI डायरेक्ट का मानना है कि सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी भाव को नीचे नहीं गिरने देगी। याद रखें
मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको हमारा ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कल आने वाले डेटा से क्या बाजार में कोई नया तूफान आएगा। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।